नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम ग्रंथ की एक विशेष व्याख्या पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे सामने है गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी। ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, बल्कि भगवत गीता पर एक विस्तृत श्लोक दर श्लोक टिप्पणी है। 2003 में प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। और इस टिप्पणी की खासियत ये है कि ये गीता के श्लोकों में जो गहरे अर्थ छिपे हैं ना, उनको परत दर परत खोलती है। कोशिश ये दिखती है कि गीता का जो गहन दर्शन है, जो कई बार थोड़ा जटिल लग सकता है, हाँ, लग सकता है। वो आज के जिज्ञासुओं के लिए सुलभ हो, प्रासंगिक बने। इसके लिए सरल भाषा इस्तेमाल की गई है, पर जो परंपरागत संस्कृत शब्द हैं, उनका मर्म बचाए रखा है। और आज हमारी इस चर्चा का मकसद भी यही है कि इस तत्व विवेचनी टिप्पणी से जो सबसे अहम ज्ञान है, जो अंतर्दृष्टि है, उसको समझें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किताब गीता के दर्शन को सिर्फ आध्यात्मिक ऊंचाई पर नहीं रखती, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की जमीन से कैसे जोड़ती है। बिल्कुल। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या खास मिलता है। हाँ, तो जैसा आपने कहा, ये पुस्तक गीता के 18 अध्यायों के क्रम में ही चलती है, जाहिर है। लेकिन आज हम पूरी गीता पर नहीं, बल्कि उन कुछ मुख्य विषयों पर ध्यान देंगे जिन्हें ये टिप्पणी विशेष तौर पर उजागर करती है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस टिप्पणी का अपना अनूठा दृष्टिकोण क्या है। बहुत अच्छा। तो शुरुआत करते हैं धर्म की अवधारणा से। आमतौर पर लोग धर्म का मतलब रिलीजन समझ लेते हैं, लेकिन गीता में इसका अर्थ काफी व्यापक है। ये टिप्पणी धर्म को किस तरह से पेश करती है? आपने कहा कि ये स्रोत बताते हैं, ये अपने कर्तव्य पालन पर जोर देती है। हाँ, लेकिन देखिए, ये टिप्पणी से सिर्फ कर्तव्य पालन कहकर नहीं छोड़ती। इसकी एक खास बात यह है कि ये अर्जुन का जो विषाद था ना शुरू में, जो उनका द्वंद्व था, उसको आधार बनाकर समझाती है कि धर्म कोई ऐसी स्थिर पत्थर पर लिखी लकीर जैसी चीज नहीं है। अच्छा। ये व्यक्ति की स्थिति, उसकी मनोदशा और समय की क्या मांग है, उसके अनुसार बदलता भी है। टिप्पणी इस बात पर बल देती है कि अपने स्वधर्म को पहचानना, यानी अपनी प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार सही कर्म क्या है, उसे चुनना, यही असली चुनौती है। ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं रह जाती, फिर ये एक व्यावहारिक नक्शा बन जाती है कि नैतिक जीवन कैसे जिएं, मुश्किल हालात में सही निर्णय कैसे लें। अच्छा, तो मतलब ये अर्जुन की जो दुविधा थी, उसे आज के इंसान की जो नैतिक कश्मकश है, उससे जोड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेवर है, उसके सामने कभी अपने मूल्यों और कंपनी के मुनाफे के बीच चुनाव करने की नौबत आ जाए। बिल्कुल। टिप्पणी इसी तरह के, आप कह सकते हैं, आधुनिक उदाहरणों से, भले ही सीधे सीधे नहीं, पर इसे प्रासंगिक बनाती है। वो बताती है कि धर्म का पालन सिर्फ बाहरी नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि आंतरिक स्पष्टता के साथ, और जो परिणाम है उनसे अनासक्त होकर अपने हिस्से का कर्म करना है। ये अनासक्ति या डिटैचमेंट का जो विचार है ना, हाँ। वो यहाँ बहुत केंद्रीय है। टिप्पणी इसे बार बार रेखांकित करती है। ये केवल ये नहीं बताती कि क्या सही है, बल्कि उस सही रास्ते पर चला कैसे जाए, इस पर ज्यादा ध्यान देती है। ये अनासक्ति वाली बात, ये कर्मयोग से जुड़ती है ना? अब इस पर आते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये निस्वार्थ कर्म को एक आध्यात्मिक अनुशासन मानता है। इस टिप्पणी में कर्मयोग की व्याख्या में क्या कुछ नया या खास मिलता है? हाँ, कर्मयोग के बारे में अक्सर लोग बस यही सोचते हैं कि फल की इच्छा किए बिना काम करना। ये सही है, पर अधूरा है। टिप्पणी इससे एक कदम आगे जाती है। वो इस बात पर जोर देती है कि कर्मयोग सिर्फ फल की इच्छा का त्याग नहीं है, बल्कि कर्तापन के अहंकार का त्याग भी है। कर्तापन का अहंकार। जी, मतलब मैं कर रहा हूं, ये भाव, इस भाव से ऊपर उठना। टिप्पणी समझाती है कि जब हम कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करते हैं, पूरी निष्ठा से, पूरी कुशलता से, लेकिन उसका जो नतीजा होगा उसको ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तो वो साधारण सा दिखने वाला कर्म भी योग बन जाता है। ये एक अंदरूनी नजरिए का बदलाव है। कर्तापन के अहंकार का त्याग, ये सुनने में तो गहरा लगता है। क्या टिप्पणी इसे व्यवहारिक बनाने के लिए कोई उदाहरण या तरीका भी सुझाती है? हाँ, टिप्पणी में एक बहुत सुंदर बात कही गई है जो इसे समझने में मदद करती है। वो कहती है, कर्म करते समय अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगाओ, ऐसे जैसे कि सब कुछ तुम पर ही निर्भर हो। लेकिन जब कर्म पूरा हो जाए तो परिणाम के बारे में ऐसे निश्चिंत हो जाओ जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। ये कोई द्वंद्व नहीं है, बल्कि एक संतुलन है।
संतुलन, हाँ। टिप्पणी इसे एक मानसिक अभ्यास की तरह बताती है, जिसे रोजमर्रा के छोटे बड़े कामों में आजमाया जा सकता है। चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या घर की सफाई, महत्वपूर्ण ये है कि कर्म किस भाव से किया जा रहा है। ये वाकई कर्म को एक अलग ही नजरिए से देखने का तरीका है। कर्म के फलों से अनासक्ति का सूत्र तो बहुत प्रसिद्ध है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या टिप्पणी इस श्लोक की व्याख्या में भी कोई विशेष पहलू जोड़ती है? जी हाँ, टिप्पणी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहती है कि फल की इच्छा ना करने का मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं या उदासीन हो जाएं। अच्छा। नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपना ध्यान पूरी तरह से कर्म की गुणवत्ता पर लगाएं, उसके संभावित परिणाम पर नहीं। क्योंकि जब ध्यान परिणाम पर रहता है तो चिंता होती है, भय होता है, तनाव होता है। सही बात है। और ये सब कर्म की गुणवत्ता को गिरा देते हैं। अनासक्ति हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की क्षमता देती है। टिप्पणी से कुशलतापूर्वक कर्म करना, जो गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम, उससे जोड़ती है। ये बहुत ही व्यावहारिक अंतर्दृष्टि है। अच्छा, कर्म योग के बाद अब भक्ति के मार्ग पर आते हैं। गीता में भक्ति का भी बहुत महत्व बताया गया है। ये पुस्तक अनन्य भक्ति या जिसे कहें पूर्ण समर्पण, उसकी बात करती है। टिप्पणी इसे कैसे खोलती है? अनन्य भक्ति ये गीता के भक्ति मार्ग का शिखर है, कह सकते हैं। अनन्य का मतलब ही है कोई अन्य नहीं, यानी जब भक्त का मन केवल और केवल भगवान में ही लगा रहे, किसी और सहारे या इच्छा की ओर भटके ही नहीं। टिप्पणी से सिर्फ कोई भावनात्मक उफान या कर्मकांड तक सीमित नहीं रखती। वो इसे एक सतत सचेत अवस्था के रूप में बताती है, जहां भक्त अपने जीवन के हर पहलू को ईश्वर से जोड़ देता है। उसके कर्म, उसका ज्ञान, उसका सोचना, सब कुछ ईश्वर को समर्पित हो जाता है। तो ये केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना भर नहीं है, बल्कि एक तरह की 24 घंटे की जीवन शैली है। निश्चित रूप से। टिप्पणी इसी बात पर जोर देती है कि सच्ची अनन्य भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि वो अंदर की निष्ठा और समर्पण में है। एक दिलचस्प बात जो टिप्पणी उजागर करती है वो ये है कि अनन्य भक्ति भक्त को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि सशक्त बनाती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब वो पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर होता है तो उससे दुनिया के जो भय हैं, चिंताएं हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। टिप्पणी में कहा गया है अनन्य भक्ति मन के मैल को धो डालती है और हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल देती है, जिससे दिव्य ज्ञान और शक्ति का प्रवाह संभव होता है। क्या ये टिप्पणी भक्ति को कर्म और ज्ञान के साथ जोड़ने पर भी कुछ कहती है? क्योंकि अक्सर ये रास्ते अलग अलग समझे जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे टिप्पणी स्पष्ट करती है। वो बताती है कि गीता के अनुसार ये मार्ग परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पूरक हैं जी। अनन्य भक्त अपने कर्मों को भगवान की सेवा समझकर करता है तो उसका कर्म अपने आप ही निष्काम कर्म योग बन जाता है। इसी तरह जब भक्त ईश्वर के स्वरूप को, उनकी महिमा को जानने का प्रयास करता है तो वो ज्ञान योग के मार्ग पर भी चल रहा होता है। टिप्पणी कहती है कि सच्ची भक्ति में कर्म और ज्ञान का स्वतः ही समावेश हो जाता है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये एकीकरण का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब ज्ञान के मार्ग पर आते हैं। पुस्तक वास्तविक और अवास्तविक के बीच विवेक यानी भेदभाव करने की बात करती है। टिप्पणी ज्ञान योग को कैसे समझाती है? ज्ञान योग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आत्मज्ञान का मार्ग है। लेकिन टिप्पणी इसे केवल बौद्धिक समझ या शास्त्रों को रट लेना भर नहीं मानती। ये विवेक पर बहुत जोर देती है। विवेक पर? हाँ, विवेक यानी नित्य जो शाश्वत है और अनित्य जो अस्थाई है, इनके बीच, आत्मा और अनात्मा के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने की क्षमता। टिप्पणी कहती है कि ये विवेक ही अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। इसके लिए वो व्यावहारिक कदम भी सुझाती हैं, जैसे सत्संग यानी ज्ञानियों का संग करना, शास्त्र अध्ययन लेकिन मनन के साथ, आत्मनिरीक्षण करना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं का विश्लेषण करना और ध्यान। तो ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। क्या टिप्पणी आत्मा के अनुभव के बारे में कुछ खास बताती है? हाँ, टिप्पणी इस बात पर बल देती है कि आत्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हमें कहीं जाकर खोजना है। वो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है, बस अज्ञान के कारण ढका हुआ है। ज्ञान योग उस पर्दे को हटाने की प्रक्रिया है। एक प्रमुख अंतर्दृष्टि जो टिप्पणी बार बार सामने लाती है वो है सच्चा ज्ञान केवल यह जानना नहीं है
कि मैं आत्मा हूं, बल्कि सभी प्राणियों में उसी एक शाश्वत आत्मा का अनुभव करना है। जब ये अनुभव गहरा होता है तो फिर द्वेष, भय, मोह जैसे जो विकार है ना, वो अपने आप शांत होने लगते हैं और समता का भाव वो जागृत होता है। सभी में एक ही आत्मा को देखना, ये तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। इस ज्ञान मार्ग में ध्यान या मेडिटेशन की क्या भूमिका है? क्या टिप्पणी इस पर भी कुछ व्यावहारिक मार्गदर्शन देती है? बिल्कुल। ध्यान को तो ज्ञान योग का एक अनिवार्य अंग माना गया है। टिप्पणी मानसिक स्पष्टता के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और आध्यात्मिक जागृति के लिए ध्यान के महत्व को विस्तार से समझाती है। ये सिर्फ आंख बंद करके बैठने की तकनीक भर नहीं बताती, बल्कि ध्यान का जो गहरा उद्देश्य है, मन को शांत करके बुद्धि को स्थिर करना, ताकि आत्मा का सत्य उसमें प्रतिबिंबित हो सके, इस पर प्रकाश डालती है। और आपने पहले आंतरिक संवाद का जिक्र किया था, क्या ये ध्यान से जुड़ा हुआ है? हाँ, टिप्पणी आंतरिक संवाद या जिसे अजपा जप भी कहते हैं, ऐसी अवधारणाओं पर भी चर्चा करती है। इसका मतलब है मन ही मन ईश्वर का नाम लेना या उनसे बात करना, मार्गदर्शन मांगना। ये ध्यान का ही एक रूप है जिसे दिन भर किसी भी काम को करते हुए अभ्यास में लाया जा सकता है। अच्छा। इसे रोजमर्रा की भागदौड़ में आध्यात्मिक बने रहने का एक बहुत सुलभ तरीका बताती है। तो हमने धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान, इन प्रमुख मार्गों पर टिप्पणी के दृष्टिकोण को समझा। अब एक बड़ा सवाल उठता है, इन सबका आपस में क्या रिश्ता है? क्या ये अलग-अलग मंजिलों के रास्ते हैं या एक ही मंजिल के अलग-अलग पहलू हैं? टिप्पणी इनके एकीकरण पर क्या कहती है? ये शायद इस टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ये बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत खूबसूरती से इन सभी मार्गों के अंतर संबंध को, इनकी अविभाज्यता को दर्शाती है। गीता का संदेश यही है कि ये मार्ग अलग अलग नहीं है। अलग नहीं है? जी, टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि एक सच्चा साधक वो अपनी प्रकृति और अपने झुकाव के अनुसार किसी एक मार्ग पर ज्यादा जोर दे सकता है, लेकिन वो अन्य मार्गों की उपेक्षा नहीं कर सकता, अनदेखी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक कर्म योगी को भी ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता है, हाँ, और एक भक्त को भी कर्म और ज्ञान की। निश्चित रूप से। टिप्पणी से एक समन्वित साधना, एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस के रूप में प्रस्तुत करती है। आप सोचिए, बिना ज्ञान के भक्ति अंधी हो सकती है ना? हाँ, हो सकती है। और बिना भक्ति के ज्ञान सूखा और नीरस हो सकता है। और बिना सही ज्ञान और समर्पण के किया गया कर्म वो बंधन का कारण बन सकता है। टिप्पणी समझाती है कि सिद्धांत यानी ज्ञान और अभ्यास यानी कर्म, भक्ति, ध्यान, इनके बीच गहरा सामंजस्य होना चाहिए। सच्चा ज्ञान हमें सही कर्म और सच्ची भक्ति की प्रेरणा देता है, और निष्काम कर्म और भक्ति हमारे मन को शुद्ध करते हैं, जिससे ज्ञान का प्रकाश संभव होता है। ये सब एक दूसरे को पोषित करते हैं। और इस समन्वित साधना का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ और रियलाइजेशन। मोक्ष यानी लिबरेशन, यानी अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को जानना और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद और शांति को प्राप्त करना। टिप्पणी स्पष्ट करती है कि इन मार्गों का समन्वय ही इस परम लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे प्रभावी और समग्र तरीका है, जैसा कि गीता स्वयं उपदेश देती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी गीता को एक बहुत जटिल दार्शनिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक अत्यंत जीवंत और व्यावहारिक जीवन मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये टिप्पणी गीता के जो कालातीत ज्ञान है उसे आज के संदर्भ में समझने और जीने लायक बनाती है। ये हमें रोजमर्रा के जीवन में आत्मचिंतन करने, निस्वार्थ भाव से कर्म करने, ध्यान का अभ्यास करने और ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण विकसित करने के लिए एक ठोस आधार और प्रेरणा देती है। और सबसे अहम बात, ये बार बार याद दिलाती है कि आध्यात्मिक सिद्धांत केवल चर्चा या विश्वास करने के लिए नहीं है। हाँ। वे इसी क्षण हमारे हर कर्म, हर विचार में उतारने के लिए हैं। वे पूरी तरह से एक्शनेबल हैं, कर्म में लाने योग्य हैं। तो इस गहन विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी गीता की शिक्षाओं को आधुनिक पाठक के लिए ना सिर्फ सुलभ बनाती है, बल्कि बहुत ज्यादा व्यवहारिक भी बनाती है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें धर्म को अपनी परिस्थिति में समझने, कर्म योग यानी अनासक्त कर्म का अभ्यास करने, अनन्य भक्ति विकसित करने, ज्ञान योग यानी आत्मज्ञान के पथ पर चलने और ध्यान को जीवन में उतारने के लिए एक स्पष्ट एकीकृत रूपरेखा देती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये इन सभी मार्गों के सामंजस्य पर जोर देती है।
उन्हें अलग अलग खांचों में नहीं बांटती। और जैसा आपने कहा, शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। टिप्पणी का पूरा जोर इसी बात पर लगता है कि इन सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। हाँ, क्योंकि सिद्धांत जब तक व्यवहार में ना उतरे तब तक वो अधूरा है। ये टिप्पणी उस व्यवहारिकता पर बहुत बल देती है। तो इस चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के मन में विचार करने के लिए एक प्रश्न छोड़ा जा सकता है कि इस टिप्पणी द्वारा प्रस्तुत गीता की इन शिक्षाओं में से, चाहे वो कर्तापन के अहंकार को छोड़कर कर्म करना हो, या सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखने का प्रयास हो, या फिर दिन में कुछ पल निकालकर सचेत ध्यान या आंतरिक संवाद का अभ्यास हो, ऐसा कौन सा एक सिद्धांत या अभ्यास है जिसे आज इसी वक्त अपने जीवन में उतारा जा सकता है? और अगर ऐसा किया जाए तो उसके अनुभव से क्या बदलाव महसूस हो सकता है? ये विचारणीय है।